सभी साथियों को आर एन शर्मा का नमस्कार। आप सभी का इस सेशन के अंदर तहे दिल से हार्दिक स्वागत है साथियों। और आज के हमारे इस सेशन का बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, विषय है, जिस विषय पे आज हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। और वो विषय है कि एटॉमी बिजनेस को इस तरीके से करें या एटॉमी बिजनेस में इस तरीके से अपने आप को बढ़ाएं कि अपनी रोटी खुद खाएं। कहने का सेंस ये है, एटॉमिक बिजनेस में इतनी सफलता आपको जरूर अर्जित करनी है, इतना आगे जरूर जाना है कि आप अपने परिवार में अपनी रोटी खुद खाएं। अब इस विषय पर बात करने के लिए आपका सजग होना बहुत जरूरी है। कितने लोग हैं जो कैमरा ऑन करने के करके बैठना चाहते हैं इस सेशन में? ऐसे कितने हमारे साथी हैं जो कैमरा ऑन करना चाहते हैं और इस सेशन को बहुत ही गंभीरता से सुनना चाहते हैं, लेना चाहते हैं और उस पर अमल करना चाहते हैं? तो प्लीज एक बार अपने हैंड रेज कर लें, जिससे मुझे पता पड़े कि कितने लोग हमारे इंटरेस्टेड हैं। ओके। चलिए, नीलेश जी हैं, रितु जी हैं, उदय जी हैं, आरती जी हैं, सरोज जी हैं, हमारे कौशल जी हैं। तो मैं इस खुशी में आपको कैमरा ऑन करने की परमिशन देता हूँ। जितने भी हमारे साथी हैं जो सीनियर एंड सिंसियर, जो एटॉमिक बिजनेस को दिल से करना चाहते हैं, वो सभी लोग मेरे साथ कैमरा ऑन कर लें। ग्रेट। पवन जी, आरती जी का भी कैमरा ऑन नहीं है। रितु जी का कैमरा ऑन है, यस। ममता जी ऑल्सो। और भी कितने साथी हैं जो इस सेशन को कैमरे के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं? शक्ल अच्छी है तो दिखानी चाहिए इंसान को, क्योंकि इंसान ने जो हमारी शक्ल बनाई है ना, वो दिखाने के लिए ही तो बनाई है। अदरवाइज इंसान ईश्वर आपको एक आंख देता तो कितनी दिक्कत होती। अगर आपका नाक का जो एक साइड का होल बंद करके रखता तो मतलब जो परमात्मा ने हमको दिए, जो दिया है, उस पर हम प्राउड फील क्यों नहीं कर रहे हैं रूबी जी? परमात्मा ने हमको जो उपलब्ध कराया है, जो हमें गिफ्ट में दिया है, उस पर हम गर्व क्यों नहीं महसूस कर रहे हैं? दो साइड में हमारा दिमाग डिवाइड होता है, एक साइड का दिमाग ब्लॉक करके रखता तो शायद हम इस मीटिंग को भी आप ज्वाइन नहीं करते। कभी ये भी नहीं सोच पाते कि जिंदगी में हमें कुछ बढ़िया भी करना है। भाई राइट? तो हमको ईश्वर ने वो सारी उपलब्धियां, वो खूबियां दी हैं कि हम इसका भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने जीवन को मीनिंगफुल बना सकते हैं। मीनिंगफुल का मतलब होता है कि हमारे जीवन का कुछ अर्थ निकल के आना चाहिए। इसी के साथ सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज के विषय पर चर्चा करते हैं। एटॉमी बिजनेस से इतना तो कमाओ, अपनी खुद की रोटी स्वयं कमाओ, स्वयं खाओ। इतना कमाना है हमें, कम से कम, मिनिमम की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं है। एटॉमी बिजनेस को इतना आगे लेके जाना है कि हम अपने परिवार में अपनी रोटी का खर्चा खुद चला सकें। अब हमारी रोटी का खर्चा आता क्या है, थोड़ा कभी आपने सोचा है? हम जो रोटी खा रहे हैं, जिस परिवार में रह रहे हैं, उसमें हमारी रोटी का खर्चा कितना आता है? कोई ये सोचता है कि जितना मैं खाता हूँ उतना तो कर ही देता हूँ।
है ना। हम ये सोचते हैं कि इतना तो काम हम कर ही देते हैं, झाड़ू कर देते हैं, पोछा कर देते हैं, या कोई बाहर कोई काम करे आते हैं तो इतना तो कर ही आते हैं कि जितना हम खाते हैं। ये गलत है, ये सरासर गलत है। आप अपनी रोटी की कीमत नहीं लगा पाते साथी। हमारी रोटी की जो परिवार में जो मिल रही है उसकी कीमत क्या है। आपकी रोटी का खर्चा कैलकुलेट करिए, आप अपनी रोटी का खर्चा क्या है। जिस मकान में रह रहे हैं, जिस सुविधाओं के साथ रह रहे हैं, जो लग्जरी लाइफ आपको मिली हुई है, जो आप कपड़े पहन रहे हैं, जो आप खा रहे हैं, इनका एक एवरेज मंथली खर्चा लगाइए क्या हो सकता है। घर के मकान में रह रहे हैं, किराए के मकान में रह रहे हैं, घर का मकान है तो मान लीजिए आपके मकान की कीमत क्या है। 50 लाख के मकान में रह रहे हैं, 1 करोड़ के मकान में रह रहे हैं, 20 लाख के मकान में रह रहे हैं। जिस लैंड पे आप रह रहे हैं उसका खर्चा क्या है। अगर उसको किराए पे दे दें तो वो कितने का रेंट मिलेगा। ओके, उसमें आपकी भागीदारी क्या है। आप कॉस्ट लगाइए कि आपका रोजाना का खर्चा क्या है। जो रोजाना का खर्चा आपके परिवार में है, क्या आपकी स्वयं की इतनी इनकम है या नहीं। और उस इनकम का कंट्रीब्यूशन आपके परिवार में जा रहा है या नहीं जा रहा है। अब आप कहते हैं कि हम तो इस घर की पत्नी हैं, हम तो इस घर के पति हैं, हम तो इस घर के बेटे हैं, हम तो इस घर की बेटी हैं, तो यहाँ रोटी खाना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। एम आई राइट। सब लोग ऐसा ही सोचते होंगे। हमने तो इस घर को बनाया है, अब तो मुफ्त की बैठ के खाएंगे। बहुत दिन कर लिया, अब नहीं करेंगे। ये जो सारी चीजें हैं, ये वो चीजें हैं जिनसे आप कभी अपने जीवन को गौरवान्वित तरीके से नहीं जी सकते, जिसमें आप अपने अंदर से प्राउड फील नहीं कर सकते। ये वो चीजें हैं। अगर आपके परिवार के खर्चे में आपका कंट्रीब्यूशन अगर 20,000 रुपये का है, 10,000 रुपये का है, 50,000 रुपये का है, तो आपको रोटी ज्यादा इज्जत से मिलेगी, या बिना कंट्रीब्यूशन किए रोटी खाएंगे तो आपको परिवार में ज्यादा इज्जत मिलेगी। ये थोड़ा सा सोच के देखिए। आपके घर के खर्चे में, आपके परिवार के खर्चे में आपका क्या सहयोग, कितना सहयोग कर पा रहे हैं आप। अगर आपके घर के खर्चे में आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है, आपकी खुद की कमाई कितना परसेंट घर में जा रही है, मामला ये है। आपको घर में रोटी मुफ्त की क्यों मिले, उसके पीछे आपको एक कारण ढूंढना पड़ेगा कि आप मुफ्त की रोटी घर में क्यों खाएं। किसी ने सोचा है कि ये मुफ्त की रोटी मुझे रोज क्यों मिले, मेरे कपड़े धुले हुए रोज मुझे क्यों मिले, मेरा ट्रीटमेंट परिवार में क्यों हो। अब जैसे आप बीमार हो जाते हैं तो आपके ट्रीटमेंट के लिए परिवार आपकी व्यवस्था करता है। वो क्यों मिले, इसके पीछे का कारण ढूंढो। अगर आप परिवार में नहीं कमा रहे हैं, अगर आप मुफ्त की रोटी खा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने परिवार पे एक नया कर्ज पैदा कर रहे हैं, एक लाइबिलिटी है। आप अपने परिवार, एक लाइबिलिटी को व्यक्ति कितने दिन जीवन में ढोके चल सकता है। इस इंसान का जीवन सबसे कठिन है दोस्तों। जितने भी हम दुनिया में प्राणी हैं, उन सब में ज्यादा जो कठिन है वो इंसान का जीवन है। आप इंसान के जीवन को सरल मानते होंगे ना। मेरी कल बातचीत हो रही, या सुबह ही हो रही थी रेखा जी से, कि इंसान का जीवन सबसे कठिन है। अच्छा ये बताइए, कोई अनम्यूट करेगा क्या। चलिए, मैं
किसी अनुभवी व्यक्ति को हमारे पास जी जे सवालिया जी हैं। ओके, एक बार मैं आपको सर अनम्यूट करता हूँ, आप अनम्यूट करिए प्लीज। मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप एक बार अनम्यूट कर लीजिए। मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। नीलेश्वर जी आप अनम्यूट करिए। नीलेश्वर जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। ओके। ओके सर, ओके। हाँ, मैं नीलेश्वर जी ये पूछ रहा हूँ, इंसान के जी सर। अलावा क्या धरती पे कोई ऐसा प्राणी है जो बेइज्जती फील करता हो? बेइज्जती फील कोई प्राणी में केवल इंसान ही है सर। जिसके जिसके पास कोई मान हो, अपमान हो, सम्मान हो, ये सारी चीजें इंसान के अलावा किसी और प्राणी के साथ हैं या नहीं है? अपमान में अगर बोले जाए तो सर ऐसे डॉगी में है, जो पालतू पशु में है, पालतू पशु में है, उनके में है ऐसा चीज। हाँ, थोड़ा सेंसिबिलिटी हो सकती है, बट जी जो स्तर इंसान के अंदर है वो शायद किसी के अंदर नहीं। जी जी। तो इंसान कुछ ऐसी चीजों को लेकर जीता है जो कोई और प्राणी जीकर लेकर नहीं जीता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसीलिए इंसान का जीवन दोस्तों सबसे कठिन है। और प्राणी जैसे भोजन किसी प्राणी ने अगर अभी कर लिया, जैसे मान लीजिए शेर ने खाना खा लिया, अब वो कल के बारे में नहीं सोचेगा कि कल मुझे क्या खाना है। वो बिल्कुल नहीं सोचेगा, खा के बिल्कुल मस्त अपना या तो घूमेगा फिरेगा टहलेगा या सो जाएगा, लेकिन वो कल के बारे में नहीं सोचेगा। वो ये भी नहीं सोचेगा कि मेरे बच्चे क्या खाएंगे या मैं क्या खाऊंगा। लेकिन इंसान के साथ ऐसा नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज और देखिए, यहां से ये समझने की कोशिश करिए, इंसान के अलावा कोई और ऐसा प्राणी नहीं है जो जिंदगी भर बैठकर खाता हो। इंसान में तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो लाइबिलिटी बने हुए हैं अपने परिवार पे, कई सालों से बने हुए हैं। लेकिन जैसे और प्राणियों की बात करें, जंगल में रहने वाले प्राणी हैं या और भी प्राणी हैं, जब जंगल में एक कोई बच्चा होता है किसी प्राणी का, तो वो जब तक दिया हुआ खाता है, जब तक वो शिकार करने योग्य नहीं है या अपना भोजन जुटाने योग्य नहीं है। लेकिन कोई भी प्राणी अपने बच्चे को जिंदगी भर बैठा के घोंसले में, गुफा में या जंगल के किसी हिस्से में बैठ के नहीं खिलाता। हर प्राणी समय के बाद अपना भोजन खुद जुटाता है। मानेंगे नहीं मानेंगे इस जी बात? बिल्कुल सर। हर प्राणी अपनी रक्षा करने की काबिलियत रखता है। हर प्राणी अपना भोजन जुटाने की काबिलियत रखता है और हर प्राणी अपना जीवन अपने तरीके से जीने की काबिलियत रखता है। लेकिन इंसान एक ऐसा प्राणी है, इसके ऊपर पता नहीं कितने बंधन हैं, और किसी प्राणी पर बंधन नहीं है इतने जितना इंसान के ऊपर है। भाई, तुम उससे बात क्यों कर रहे थे? तुम उसके साथ क्यों हंस रहे थे? तुम उसके साथ क्यों बिल- घूम रहे थे? तुमको वहां नहीं जाना चाहिए था, तुमको वहां से नहीं आना चाहिए था, तुमको ये करना चाहिए था, तुमको वो करना चाहिए था। मतलब जितनी परतंत्रता एक इंसान के साथ है, जितनी बाउंडेशन इंसान के साथ है, जिनकी मान अपमान, स्वर्ग नरक, धर्म, जाति, इतने बंधन इंसान के साथ हैं, वो शायद किसी और प्राणी के साथ तो नहीं। और कहीं दिख रहा है आपको किसी और, किसी दूसरे प्राणी के समाज में? किसी दूसरे प्राणी की पत्नी ये कहती होगी कि तुम उसके साथ क्यों मुस्कुरा रहे थे, तुम उसके साथ क्यों खेल रहे थे? किसी का पति कहता है?
नहीं कहता है। तो इट मीन्स यहां से क्या चीजें चलती हैं कि जो ज्यादा जो टफ लाइफ है एक इंसान की, इज्जत भी इंसान के साथ है, मान भी इंसान के साथ है, अपमान भी इसके साथ है, सब कुछ इंसान के साथ बता। ये सारी चीजें तो हमने सीख ली कि मान भी होता है, सम्मान भी, अपमान भी, इज्जत भी, बेइज्जती भी, धर्म भी, जाति भी, लिंग भी, सब कुछ हमने डिसाइड कर लिया। लेकिन आज तक हिंदुस्तान में दोस्तों एक चीज डिसाइड नहीं हुई है। ये चीज डिसाइड नहीं होनी चाहिए कि हिंदुस्तान के जितने परिवार में लोग हैं उनको सबको कमाना आवश्यक। ये आज तक डिसाइड नहीं कर पाए। हमारा परिवार गरीब क्यों है, ये थोड़ा सा इस अगर मुद्दे पे अगर हम थोड़ा सा सोचें कि हम आर्थिक तंगी से हम क्यों जूझ रहे हैं, उसके पीछे का सिर्फ एक ही कारण ये है कि हम हर व्यक्ति को कमाने वाला नहीं बना रहे हैं, या हम खुद कमाने वाला नहीं बनना चाहते हैं। किसी की पत्नी अगर वो 25 साल से 30 साल से खाना बना रही है तो बना ही रही है, उसको कोई ये कहने वाला नहीं है। कुछ और भी ऐसा करो कि वहां से परिवार में 4 पैसे की इनकम और हो। हमारा मानना है कि वो और काम करेगी तो उसमें परिवार की शान गिर जाएगी, शान खत्म हो जाएगी। बैंक का लोन कितना भी चढ़ा रहेगा, ईएमआई कितनी भी चलती रहेंगी, लेकिन अगर परिवार का कोई दूसरा व्यक्ति काम कर रहा है तो उसमें उसकी बेइज्जती फील होती है। दैट इज वेरी बिग फैक्टर इन द इंडिया। हम पूरे दिन 500 रुपए पे काम करने के लिए तो तैयार हैं, और हमें मालूम है कि 500 से 600 करने में हमको 10 साल लग जाएंगे, 500 से 1000 करने में हमको 10 साल लग जाएंगी। अगर हम 500 रुपये रोज कमा रहे हैं तो 1000 रुपये कमाने के लिए अगले 10 साल और रिगड़ना पड़ेगा। लेकिन हम अगर ये बात करें कि पार्ट टाइम ये सीख के कुछ और इनकम बढ़ाई जा सकती है, तो उसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वहां पर हमें स्कैम दिखाई दे रहा है, हमें वहां पर लूट दिखाई दे रही है, हमें यहाँ पर ठगी दिखाई दे रही है। क्योंकि हम नई आवश्यकता के हिसाब से, नई समय की डिमांड के हिसाब से हम अपने आप को मॉड्यूलेट नहीं कर, हम अपने आप को ढाल नहीं रहे, हम वो चीजें सीख नहीं रहे। अगर आप एटॉमी बिजनेस में पिछले अगर 2 साल से हैं, पिछले 3 साल से हैं, पिछले 1 साल से हैं, तो आखिरकार आप कर क्या रहे हैं कि आप अपना खर्चा खुद नहीं निकाल पा रहे हैं। मतलब आप चाह क्या रहे हैं? आप ये चाह रहे हैं कि एटॉमी में रजिस्ट्रेशन पढ़ के एटॉमी की सिर्फ पढ़ाई करते रहे और सोचते रहे कि हम तो भाई एक बहुत बड़े बिजनेस को कर रहे हैं, बहुत बड़े बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। क्या मिलेगा आपको इससे? कुछ मिलने वाला है किसी को? आपको एटॉमी में आईडी लेके रजिस्ट्रेशन नंबर लेके क्या किसी को मिलने वाला है कुछ? कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको मिलने वाला जब है कि जब आप महीने की एटलीस्ट एक मैचिंग जरूर करें, और वो भी 4000 रुपए की। जब एक करने लग जाएं तो फिर आप महीने की 2 मैचिंग के लिए प्रयास करें। अब आपके 8000 रुपये महीने की इनकम होती है। जब आप 2 मैचिंग करने लग जाएंगे तो फिर आप 3 के लिए प्रयास करें, और 3 के लिए प्रयास करें, फिर 4 के, और फिर 5 के। 5 मैचिंग हम अगर हम हर महीने करते हैं तो इसका मतलब हमारे 20,000 रुपए की इनकम होती है, अगर हम एजेंट लेवल पे बात करें। अगर आपके परिवार में अगर 5 लोग हैं सपोज, और 5 लोगों की अगर इनकम 20-20 हजार रुपए की हो, तो उस परिवार की इनकम 1 लाख रुपए महीने की होती है। क्या 4-5 लोगों का जो परिवार है, क्या वो 1 लाख रुपए महीने में आज के हिसाब से क्या अच्छी जिंदगी नहीं जी सकता? जी सकता है, क्यों नहीं जी सकता? 1 लाख रुपए में किसी परिवार का अच्छा खर्चा मेंटेन हो सकता है। 5 लोग 6 लोग भी हैं, तब भी 1 लाख रुपए में अच्छा खाना खा सकते हैं, अच्छी जगह रह सकते हैं, अच्छा पहन सकते हैं।
अब एक व्यक्ति के लिए 20,000 रुपये महीने कमाना कितनी बड़ी बात है आज के समय। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एक कमाता है, चार बैठ कर खाते हैं, इसीलिए उस परिवार में गरीबी है। 20,000 रुपये में प्रॉब्लम नहीं है कि 20,000 रुपये मिल रहे हैं। अब हम क्या चाहते हैं कि एक व्यक्ति हमारे घर में ऐसा सूरमा पैदा हो जो 5 लाख रुपए महीने की इनकम करे। मतलब हम सूरमा पैदा करना चाहते हैं, इसीलिए एक व्यक्ति के अपने बच्चे को हम IITians बनाना चाहते हैं, एक व्यक्ति को हम डॉक्टर बनाना चाहते हैं, एक व्यक्ति को बहुत बड़ा ऑफिसर बनाना चाहते हैं, उसे कंपटीशन की दुनिया में भेज देते हैं कि भाई तू एक ऐसा मशीन बन परिवार की जो सारे लोग कूद कूद के खाएं, तू ऐसी मशीन बन। दैट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पेरेंट एंड अदर फैमिली मेंबर्स ऑफ द फैमिली। अब वो बेचारा IAS की तैयारी करते करते, इंजीनियरिंग की तैयारी करते करते, डॉक्टर की तैयारी करते करते, उसे इतनी उम्मीद बांध रखी है एक परिवार ने उस व्यक्ति के, वो बेचारा एक्सपेक्टेशन का प्रेशर उसका इतना, उसके ऊपर इतना है परिवार का कि मेरी माँ के लिए ये करना है, मुझे मेरे पिता के लिए ये करना है, मेरी सिस्टर की ऐसी शादी होनी चाहिए, मेरे भाई को ये पढ़ाना है। मतलब इतनी एक्सपेक्टेशन है एक व्यक्ति से कि वो कोटा में जाके इंजीनियरिंग की तैयारी करते करते तीसरी मंजिल से कूद जाता, वो चौथी मंजिल से कूद जाता। इसीलिए कोटा जैसे शहर में सुसाइड रेशियो बढ़ रहा है। हम प्रॉब्लम ये है कि एटॉमी में आके सीधे सीधे 1 लाख या 5 लाख रुपए कमाने की बात कर रहे हैं कि भाई 5 लाख रुपए महीने कमाए। 5 लाख रुपए महीने की बात मत करो मेरे भाई, पहले आप एक मैचिंग की बात करो, छोटे पैसे की बात करो। जब हम छोटा कमाना सीख जाते हैं जिस फील्ड में, हम उसमें बड़ा भी कमा सकते हैं, क्योंकि इसमें पोटेंशियल है, इसमें डुप्लीकेसी है। आप एटॉमी बिजनेस इसीलिए छोड़ के जाओगे क्योंकि यहां से आप कमाई नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए आपको एटॉमी का प्रोडक्ट महंगा लग रहा है क्योंकि आपकी इनकम जीरो है। अगर मैं एटॉमी से 30,000 रुपये महीने कमा रहा हूँ, 50,000 रुपये महीने कमा रहा हूँ, तो मुझे ओमेगा खाने में कहाँ दिक्कत हो सकती है? 5,000 रुपये का ओमेगा खाने में मुझे कहाँ दिक्कत हो सकती है? लेकिन उसी को दिक्कत होगी जो एटॉमी से इनकम क्रिएट नहीं करता। तो एटॉमी के प्रोडक्ट उस व्यक्ति के लिए बिल्कुल महंगे नहीं है जो यहां से इनकम कर रहा है, उस व्यक्ति के लिए हमेशा महंगे रहेंगे जो यहां से इनकम नहीं कर रहा। तो ये फॉर्मूला आपके समझ में आएगा कि एक व्यक्ति की बहुत बड़ी इनकम की उम्मीद मत करो परिवार में। देखिए मानव का, इंसान का जो जीवन है, मानव का जो जीवन है या किसी का भी जीवन टेम्परेरी है। मानव को ही छोड़ दो, सभी को छोड़, सभी को ले लेते हैं, हर व्यक्ति का जीवन टेम्पोरेरी है। आज मैं आपके साथ बोल रहा हूं, कल हो सकता है नहीं बोल पाऊं। आज मान लीजिए मैंने इनकम अपनी बढ़ा के 5 लाख रुपए महीने की कर दी, बाकी के परिवार की इनकम हर सदस्य की जीरो है, और मैं कल अगर नई दुनिया में रहा तो मेरे परिवार की इनकम मेरे साथ जीरो हो जाएगी। अब वो परिवार कहाँ जाएगा? अगर आपने अपने एटॉमी में मान लीजिए एक ही कस्टमर बनाया सपोज, और जो आपसे 50,000 रुपए का सामान खरीदता है महीने, लेकिन वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, केवल कस्टमर है। एक ही कस्टमर आपने बड़ा तैयार कर दिया, लेकिन वो कल जो कस्टमर है वो आपके फेवर में नहीं रहा, उसकी कंडीशन, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन डाउन हो गई, या वो इस दुनिया में नहीं रहा, तो आपका टर्नओवर क्या हो गया? जीरो हो गया। तो हमें क्या समझना है कि हमें हाई इनकम पे फोकस करने से पहले हमें इनकम को एस्टेबल बनाना। एस्टेबल इनकम ये होती है कि आपकी इनकम बहुत सारे लोगों से आ रही है,
कम कम आ रही हो लेकिन ज्यादा लोगों से आ रही हो। मैं जब कंप्यूटर का काम करता था तो बहुत सारे लोग ये कहते थे कि हमसे टाई अप हो जाओ, हम आपको पूरा काम देंगे, केवल हमारा करना। मैं नो। इसीलिए मैं 25 साल मैंने कंप्यूटर फील्ड में काम किया, लेकिन मैं किसी विशेष बड़े व्यक्ति से टाई अप नहीं हुआ। न किसी बैंक से हुआ, न किसी और एजेंसी से न हुआ, न किसी प्राइवेट किसी व्यक्ति से हुआ। मैंने हमेशा अपना फंडामेंटल बनाया कि मैं डायरेक्ट जो टाई अप रहूंगा, मैं डायरेक्ट कस्टमर से रहूं। उसके पीछे कारण क्या था? उसके पीछे मेरी सोच थी कि आपका किसी दिन एक कस्टमर नहीं आएगा, किसी दिन दो कस्टमर नहीं आएंगे। अगर हमने लिमिटेड लोगों से अपना संबंध रखा तो वो लिमिटेड लोग हमको गुलाम बनाएंगे। वो अपनी बात हमको कभी भी मनवाएंगे। उनको मालूम है कि इनकी जिंदगी मेरी कमाई से चल रही है। इसीलिए हमें न चाहते हुए भी उनके वो काम करने पड़ेंगे जो हमारा इंटरनल कॉन्सेंस अलाउ नहीं करता है। मेरी अंदर की जो आत्मा है वो मेरे को कभी आज्ञा नहीं देती है कि RM शर्मा तुम जीवन में ऐसा काम करो, लेकिन फिर भी मुझे मजबूरी में उनके लिए वो काम करना पड़ेगा। इसीलिए मैं कभी उस फेवर में नहीं गया कि मैं चंद लोगों से अपने रोजी रोटी को या अपने जीवन को चलाऊं। सेम आपको यहां भी यही करना है। आपको किसी एक डिस्ट्रीब्यूटर पर आधारित नहीं रहना है कि आपने 4 लोग तैयार कर दिए और 4 के केवल आधार पर आप अपने एटॉमिक बिजनेस को चला रहे हैं। नहीं, इट इज नॉट सिक्योर्ड फॉर यू। ये आपके लिए सुरक्षित नहीं है। ये आपके लिए परमानेंट नहीं है। आपके लिए परमानेंट है कि चाहे आपका महीने में एक व्यक्ति से 500 PV आता हो, 5000 PV आता हो, लेकिन वो 500 करके वो 500 लोगों से आए, न कि 5 लोगों से। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे यार तुम हीमो हिम बेचो ना, केवल बाकी की चीजों को बेचने की क्या जरूरत है। मेरी नजर में ऐसे लोग सिर्फ आपको मूर्ख बना रहे हैं। ये मूर्खता की बात है। डायरेक्ट सेलिंग का प्रिंसिपल ये कहता है कि आपके द्वारा छोटा प्रोडक्ट भी बिकना चाहिए, आपके पास बड़ा प्रोडक्ट भी बिकना चाहिए, और आपके साथ आपके नेटवर्क में हर प्रोडक्ट के यूजर होने चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग का ये प्रिंसिपल कहता है। अगर आपको बड़ा और परमानेंट इनकम चाहिए, आपको रेगुलर इनकम चाहिए। परमानेंट का मतलब रेगुलर, नियमित, हर मंगलवार आपका खाली नहीं जाए बिना कमीशन के, ऐसी इनकम चाहिए, तो आपको हर प्रोडक्ट में डील करना आना चाहिए। आपको लिफ्ट ट्रीटमेंट का भी प्रमोशन करना है, आपको फॉर्म क्लीनर का भी प्रमोशन करना है, छोटे से हैंड सोप का भी प्रमोशन करना। किसी व्यक्ति को अगर आवश्यकता नहीं लग रही है कि वो उसे अपने बॉडी के अंदर हीमोहिम लेने की, तो वो क्यों अननेसेसरी 12,500 रुपये खर्च करेगा? नहीं करेगा ना। क्योंकि बिना जरूरत के कोई व्यक्ति एक पैसा खर्च करना नहीं चाहता। लेकिन यस, हाथ धोने की जरूरत तो हमारी डेली की है। दिन में एक बार की नहीं है, कई बार की हाथ धोने की जरूरत है। कपड़ा धोने की तो हमारी जरूरत रोजाना की है, वीकली है, डेली की है। तो रेगुलर बेनिस कौन देगा? रेगुलर बेनिस देगा आपका FMCG प्रोडक्ट। FMCG प्रोडक्ट। हीमोहिम को कोई एक व्यक्ति पूरी साल कंज्यूम नहीं कर सकता है। रेगुलर रेगुलर हीमोहिम को नहीं कर सकता है। लेकिन कपड़े धोने वाले प्रोडक्ट को रेगुलर यूज कर सकता है, टूथपेस्ट को रेगुलर यूज कर सकता है, आपका स्पाइरुलिना को रेगुलर यूज कर सकता है, फॉर्म क्लीनर को रेगुलर यूज कर सकता है। व्यक्ति सालों साल 365 दिन यूज कर सकता है। तो रेगुलर इनकम कहां से आएगी? रेगुलर प्रोडक्ट से। एकदम उछाल वाली इनकम कहां से आएगी? वो हेमोहिम से आएगी, वो ओमेगा 3 से आएगी, या वो नोनी से आएगी। वो हाइक वाली इनकम है कि कभी झटके से हमने शीर्ष मास्टर अचीव कर लिया, कभी झटके से हमने डायमंड मास्टर अचीव कर लिया, या कोई भी लेवल ले लिया हमने झटके से। वो झटका वाला इनकम है आपका, एकदम हाइक मारने के लिए। लेकिन कंसिस्टेंटली इनकम क्रिएट करने के लिए, रेगुलर इनकम करने के लिए,
हमें हर कैटेगरी के प्रोडक्ट पे डील करना आना चाहिए। आपको 5 प्रोडक्ट में डील नहीं करना है, आपको 50 प्रोडक्ट में डील करना। वही बात आपको अपनी टीम को भी सिखानी है, वही बात टीम को सिखानी है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का, इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, एफएमसीजी प्रोडक्ट, अच्छी कंपनियां जो बड़ी बड़ी कंपनी है, अच्छी कंपनी है, एस्टेब्लिश कंपनी है और ग्रोइंग कंपनी है, वो हमेशा एफएमसीजी प्रोडक्ट को लेके आती हैं। एफएमसीजी का मतलब होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स। फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसे सामान जो फास्ट कंज्यूम होते हैं। और फास्ट कंज्यूम कौन सा प्रोडक्ट होगा? जो रेगुलर दिन में कई बार यूज हो, वो फास्ट कंज्यूमेबल गुड्स कहलाता है। इसीलिए हम एफएमसीजी के साथ हैं। अब कोई भी व्यक्ति कम से कम दिन में 2 बार तो चेहरा धोता ही है। होम क्लीनजर जल्दी खत्म हो जाता है, डीप क्लींजर बहुत लंबे समय बाद खत्म हो जाता है, वो होता है बहुत, क्योंकि वो फास्ट कंज्यूमेबल उसमें आ रहा है, बार बार यूज हो रहा है। पेस्ट है, पेस्ट में कम से कम परिवार में 4-5 व्यक्ति हैं, तो 4-5 व्यक्तियों के द्वारा कंजप्शन हो रहा है उसका। कोई एक बार करता है, कोई डबल टाइम्स करता है। तो ये हमारे रेगुलर इनकम क्रिएट करते हैं, भले ही छोटी करते हैं, बड़ी नहीं करते, लेकिन रेगुलर करते हैं। अगर एक इनकम से हमारा दूध का भी खर्चा निकल रहा है, तो उससे भी हमारे परिवार की इकोनॉमी ग्रो हो रही है। अगर मान लीजिए आपने एक मैचिंग ली, अगर किसी के यहाँ 1 लीटर 1.5 लीटर भी दूध डेली आ रहा है, तो 4,000 रुपए के करीब का होता है आज के रेट के हिसाब से। तो दूध का खर्चा तो निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। तो ये भी हमारा परिवार में एक कंट्रीब्यूशन। किसी ने दूध का खर्चा निकाल दिया, किसी ने लाइट का बिल भर दिया, किसी ने आटे का खर्चा निकाल दिया, किसी ने सब्जी का खर्चा निकाल दिया, किसी ने फीस का खर्चा निकाल दिया, बस हो गया, परिवार चल रहा है। उस परिवार में कभी चिकचिकबाजी नहीं होती है, क्योंकि उस परिवार का जो खर्चा है वो लोग मिलके उठा रहे हैं। अब जब लोग मिलके उठा रहे हैं, तो वहां पर एक दूसरे की हम जरूरत भी फील कर रहे हैं। हर परिवार को समान, हर परिवार सदस्य को एक समान इज्जत भी मिल सकती है, परिवार में बॉन्डिंग बढ़ती है उससे। किसी भी परिवार में सिर्फ इस बात की लड़ाई है कि एक कमा रहा है, 4 खा रहा है। तो एटॉमी बिजनेस में आप डायमंड मास्टर या शीर्ष मास्टर या जो भी आप अचीव करना चाहते हो, वो जब ही कर पाओगे जब आप पहले वो कमाओगे जो आपके घर का खर्चा है। घर का खर्चा नहीं है, आप वो कमाओगे जो आपका अपने घर में खर्चा है आपका, तो बात बन सकती है। वो व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता है अंदर से, जो कमाता नहीं है। देह, देह बोलते हैं इसको, बॉडी बोलते हैं, हिंदी में इसको देह भी बोलते हैं, शरीर भी बोलते हैं। कोई व्यक्ति अपने शरीर का पालन पोषण अगर करने में सक्षम नहीं है, तो ये बताइए वो दुनिया में करेगा क्या? कोई राधा की बात करता है, कोई गीता की करता है, कोई भागवत की करता है, कोई कुरान की करता है, कोई किसी की करता है, लेकिन इस बात पे पहले विचार नहीं करता है कि मुझे जो मेरा शरीर मिला है, क्या इसका लालन पालन करने में मैं सक्षम हूं? हम दुनिया में घूमते हैं, पता नहीं कितनी बातें करते हैं, लेकिन अपनी बात हम करते ही नहीं है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी। कभी हम भारत के बारे में बात करते हैं, कभी हम हिंदू के बारे में बात करते हैं, कभी ईसाई के बारे में बात करते हैं, कभी धर्म के बारे में बात करते हैं, कभी भगवान के बारे में बात करते हैं।
मतलब अलग अलग मुद्दे हैं जिन पे हमारा पूरा दिन मोबाइल या टीवी के सामने रखता रहता है, लेकिन एक मुद्दा खुद का हमारा अपना है, उस पे कभी नहीं रहता। हमको कहाँ एग्जिस्ट होना है और हमारा अपना रोल क्या है हमारे लिए। किसी का है? लोग समाचार सुनने में ही अपना टाइम निकाल रहे हैं, लोग मूवी देखने में ही अपना टाइम निकाल रहे हैं। आजकल अयोध्या का इस समय पूरा चल रहा है, तो देखिए पूरा हिंदुस्तान फोकस है अयोध्या पे। अब 22 तारीख के बाद क्या करेंगे? लेकिन अपने बारे में कोई सोच नहीं रहा। राम की प्राण प्रतिष्ठा में तो सब लगे हुए, लेकिन आपके प्राण की प्रतिष्ठा कहाँ है वो समझ में नहीं आ रहा, कि हमारे प्राणों की प्रतिष्ठा कहाँ है। आपकी जो प्राण है, आपकी जो आत्मा है, आपकी जो चेतना है, वो 24 घंटे बेइज्जत हो रही है, वो कर्जे से लदी पड़ी है। किसी के पेट में दर्द हो रहा है तो आपकी चेतना दुखी हो रही है, किसी को बुखार आ रहा है तो आपकी चेतना दुखी हो रही है, किसी को शरीर में अन्य अन्य पीड़ा है तो आपकी चेतना दुखी हो रही है। आपका जो सेंस है वो चेतना है। अब आपको शरीर में अगर कोई पीड़ा हो रही है तो क्या ये बताइए आपकी चेतना खुश है या दुखी है? आपकी चेतना दुखी है। आपको अगर ठंड लग रही है तो किसको लग रही है? आपकी चेतना को लग रही है, क्योंकि आपकी चेतना आपके शरीर के अंदर है, इसीलिए लग रही है उसको। अगर आपके शरीर में से आपकी चेतना निकल जाए तो आपको ठंड लगेगी क्या? आपको भूख लगेगी? आप बताओ। अगर आपकी चेतना ही आपके शरीर में न रहे तो आपको अपने बेटे की, बेटी की या किसी की चिंता सताएगी? नहीं। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपकी चेतना। अब चेतना कोई दुखी करके घूम रहे हो और फिर कहते हो हम तो जी बड़े महान हैं जी, हम तो हिंदू धर्म के रक्षक हैं, हम तो मुस्लिम धर्म के रक्षक हैं, हम तो इस धर्म के रक्षक। अरे तुम अपने ही रक्षक नहीं हो तो तुम किसी दूसरे की रक्षा क्या करोगे? तो सबसे पहले हमें अपना रक्षक बनना, अपनी चेतना को हमें सजग बनाना है और बिना चिंता का बनाना है, और अपनी चेतना को बहुत सारे बंधनों से मुक्त रखना। हमारे शरीर की जब वैल्यू है जब उसके अंदर चेतना हो सके, तो हमारा जीवन सार्थक है। अदरवाइज, जैसे बंदर का तमाशा देखा है कभी? देखा होगा ना, मदारी करता है, डम 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 डमरू हिलाता है, और जो बंदर या बंदरिया लेके वो घूमता है वो उसी के इशारे पे इस तरीके से डांस मारती है और वही कलाकारी करती है। अपने सेल्फ सेंस से वो बंदर या बंदरिया एक भी एक्टिविटी नहीं कर सकता है, वो इशारों पे घूम रहा है। क्या हम उससे कहीं कम है क्या? पता नहीं कितनी चीजों को खुश करने के लिए हम बंदर बंदरिया की तरह नाच रहे हैं। कभी किसी को सेटिस्फाइड करना है, कभी किसी को सेटिस्फाइड करना है, कभी उसके सामने हमें गर्दन सतर करके रहना, इसीलिए हम पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। ओके, कोई हमारे बारे में अच्छा सोचे इसीलिए मतलब न चाहते हुए भी वो काम कर रहे हैं, क्योंकि वो सामने वाला अच्छा सोचना चाहिए हमारे बारे में। अरे तुमने ठेका ले रखा है उसकी सोच का। हमने कोई ठेका थोड़ी ना ले रखा है यार, वो अच्छा सोचे हमारे बारे में, वो खूब खराब सोचे हमारे बारे में, मेरे पे क्या फर्क पड़ रहा है? आप मेरे बारे में इस समय क्या सोच रहे हैं, मेरे पे क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ भी सोचते रहिए, मेरे, कोई ऊपर चढ़ रही है क्या?
अरे मैं एटॉमी का प्लान अगर घर से बाहर दिखा दूंगा ना, मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। जिस दिन आपका बच्चा घर में पड़ा रहेगा, आप इसीलिए उसको डॉक्टर तक नहीं लेके जा रहे। 500 से 600 रुपए, अगर आप एनसीआर में रह रहे होंगे तो 800 रुपए पहले फीस लेगा और कम से कम 500 रुपए की दवाई ठोकेगा। इसीलिए उसको नहीं दे रहा है। इसीलिए आप अलग अलग तरह का टोटका टमना, कोई नजर उतार रहा है कोई किसी पे जा रहा है, कोई किसी पे जा रहा है, कोई प्रसाद चढ़ा रहा है। ये मेरे पितृ देवता रूठ गए हैं, मेरे ये रूठ गए हैं, वो रूठ गए हैं, किसी ने कुछ करा तो नहीं दिया। मतलब ये सारी फालतू की चीजें आप इसीलिए सोच रहे हैं क्योंकि आपके पास प्रॉपर ट्रीटमेंट कराने का मादा नहीं। इसीलिए अलग अलग तरीके से चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करें, लेकिन ये नहीं कहते मेरे पास वो व्यवस्था नहीं है जो आज के समय में चीजों को करने के लिए चाहिए। मुख्य बिंदु पे आप आते नहीं है। इन सबके पीछे का सिर्फ एक ही कारण है कि आज की व्यवस्था के हिसाब से आप उस स्ट्रक्चर में सेट नहीं, उस ढांचे में सेट नहीं है। काम करते करते हो गए 40 साल हो गए, कोलू की बैल की तरह लगे हुए हैं। अब पेट में दर्द भी हो रहा है, गैस भी बन रही है, लेकिन ना, आराम के लिए टाइम ही नहीं, क्योंकि अपना डुप्लीकेट ही नहीं बनाया। आपने ऐसा लगा कि जीवन में अकेले ही फाड़ फोड़ दूंगा, इसीलिए आपने नेटवर्क नहीं बनाया। अकेले ही भाड़ को फोड़ दूंगा पूरा, इसीलिए नेटवर्क नहीं बन रहे। अगर नेटवर्क बनाते तो आप किसी भी दिन आराम ले सकते थे कि भाई आज मुझे काम नहीं करना, आज टीम से कर लेते, क्योंकि आप रिलैक्स रहते आप। लेकिन ना, डुप्लीकेसी काम में बहुत ज्यादा जरूरी है। हर व्यक्ति एक समय के हिसाब से थक जाता है। हर व्यक्ति की स्किल कम हो जाती है, समय के हिसाब से योग्यता कम हो जाती है, मानसिक सुदृढ़ता कम हो जाती है, शारीरिक सुदृढ़ता कम हो जाती है। मतलब हर व्यक्ति एक समय के हिसाब से उसका क्षय हो रहा है। आप मालूम है कि भाई वो एक्सपायर होगा किसी दिन, किसी न किसी दिन तो होगा ही। जिस दिन लास्ट में एक्सपायर होगा उस समय बहुत ज्यादा खर्चे की जरूरत पड़ेगी। वो खर्चा कहाँ से आए? उस खर्चे की हमने क्या व्यवस्था की है? कंपनी छोड़ने में, कंपनी बदलने में आपको ऐसा लग रहा है कंपनी बदल लेंगे तो कुछ वहां चमत्कार हो जाएगा। नहीं होगा, कभी नहीं होगा। बहुत सारे नेटवर्क मार्केटर ऐसे हैं जो अपने जीवन में 10-10 कंपनियां बदल दिए, लेकिन उनके अंदर की बनियान अगर खोल के देख ली तो 50 छेद मिलेंगे उसमें। अंडरवियर अगर उनका खोल के देख लिया तो 50 छेद पिछवाड़े पे मिलेंगे उनके। ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोग हिंदुस्तान के अंदर, मतलब आज भी अगर वो एटॉमी में काम कर रहे होंगे तो चार आइडिया और लग रही होंगी कहीं से। ऐसी कृपा हो जाए ईश्वर की कि कहीं हमारा भाग्य चमक जाए। इस दुनिया में ये समझ लिए कि मुफ्त में लंच भी नहीं है कहीं, फ्री लंच नहीं है इस दुनिया के अंदर। लेकिन हम उस उम्मीद में जीते हैं कि फ्री लंच मिल जाए। फ्री लंच कभी नहीं है। जो लोग फ्री लंच की उम्मीद में हैं वही लोग गरीब हैं। लेकिन मजा कब है? जब अपना कमाए और अपना खाए। वो स्वाभिमान, उसे स्वावलंबन बोलते हैं। आप जरूरी नहीं है कि आप 1 लाख कमाए महीने के या 10 लाख कमाए। आप एटलीस्ट इतना कमाएं कि आप अपना और अपने आश्रितों का, आश्रित कौन? जब तक कमाने योग्य नहीं है तब तक आश्रित है, जब तक कमाने योग्य नहीं है तब तक आश्रित है। उसका इंतजाम कर दें आप, बस उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। तो अगर हम एटलीस्ट
इस बिजनेस में 5 मैचिंग भी कर लें। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप सेमी सिक्स मास्टर जाओ पहले या सिक्स मास्टर जाओ। सबसे पहले आप अपनी मैचिंग का नंबर बढ़ाओ। पहले मैचिंग पे आओ, मैचिंग का नंबर बढ़ाओ, और उसके बाद लेवल पे जाओ। साल में एक बार शीर्ष मास्टर बनने से अच्छा है आप महीने की 5 मैचिंग है, 20,000 रुपये महीने का। लेकिन उल्टा सीधा हम कब करते हैं, जब इनकम को रेगुलर न बनाने के अलावा हम लेवल के पीछे भाग जाते हैं। अब एक बार तो लेवल ले लिया कस के, इधर से उधर से, किसी ने क्रेडिट कार्ड से ले लिया, किसी ने डेबिट कार्ड से ले लिया, किसी ने इधर से ले लिया, उधर से ले लिया। लेकिन उसके बाद क्या, अगर किसी व्यक्ति की यहां पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति, अगर वो रेगुलर एटॉमी से 20,000 रुपये भी महीने भी कमा रहा है, तो वो कभी एटॉमी को नहीं छोड़े। लेकिन वो रेगुलर होने चाहिए। तो अपनी टीम में जितने भी लोग हैं आपके, एजेंट हैं, स्पेशल एजेंट हैं, उनकी आप मैचिंग पे फोकस करिए, ना कि उनके लेवल पे। आपका बिजनेस स्टेबल हो जाएगा, आपका बिजनेस सॉलिड हो जाएगा। आप भी एजेंट हैं, स्पेशल एजेंट हैं, तो पहले आप अपना फोकस मैचिंग पे बढ़ाइए। क्या महीने में मेरी एक मैचिंग हो पा रही है या नहीं हो पा रही है? नहीं हो पा रही है तो कितने लोगों के और काम करने की जरूरत, कितने नए और लोगों को लाने की जरूरत। जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, नाम कमाने वाला बिजनेस नहीं है। पहले कब नहीं, सब पहले नाम के पीछे भाग रहे हैं। पहले दाम कमाओ। दाम का मतलब अपनी एक परमानेंट इनकम का, 5,000 रुपये महीने की, 10,000 रुपये महीने की, 20,000 रुपये महीने की। पहले दाम को करो। जब दाम आ गया तो धीरे धीरे अपने आप नाम आ जाए। देखिए, कहते हैं कि आपने तो सारी बातें कह दी, वो ठीक है, समझ में तो आ रही है, लेकिन हाउ, कहना तो आसान है, सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कैसे? अपने रोजाना के काम से एक्स्ट्रा समय निकाल के। इसीलिए इसको हम पहले कहते हैं पार्ट टाइम। पार्ट टाइम भी छोड़ दो, इसको बोल दो एडिशनल टाइम। एडिशनल टाइम में 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे इस बिजनेस को बिल्ड करें, कंसिस्टेंसी के साथ करें। हफ्ते में एक दिन कर लिया, 7 दिन बैठे रहे, कुछ नहीं हुआ। टारगेट के साथ करें, प्लान के साथ करें। गोल हमारा होना चाहिए कि भाई इस महीने मुझे 5 ज्वाइनिंग नहीं चाहिए ही चाहिए, कुछ भी करना पड़े, चाहे कहीं आना पड़े, जाना पड़े, सोशल मीडिया खगानना पड़े, और कहीं जाना पड़े, कहीं पार्क में ही घूमने जाना पड़े, कहीं मंदिर में ही जाना पड़े, मतलब वहां जाना पड़े जहां कोई अजनबी और नया व्यक्ति मिल सकता है। जाने के पीछे का एक कारण होना चाहिए। लोग ही तो चाहिए ना हमें इस बिजनेस में। तो हम लोगों के बीच में हम जाएंगे तो कहीं हमें एक दो लोग मिल जाएगा, ऐसा जरूर जो मिल जाएगा जिससे आपको बात करने का मन करेगा, और उस व्यक्ति को आपसे भी बात करने का मन करेगा। क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी के लोग दुनिया में बहुत सारे रहते हैं, एक नहीं रहता, बहुत सारे। हम टारगेट करके नहीं जा सकते कि किसी के पास टारगेट करके जा। आप ऐसे ही घूमने निकल जाओ, जहां लोग कहीं जुटते हो, गुरुद्वारा है, परिक्रमा है, तीर्थ है, यात्रा है, कहीं ना कहीं दोस्ती हो जाएगी। बस में जाओगे, ट्रेन में जाओगे, कहीं मंदिर में जाओगे, कहीं मस्जिद में जाओगे,
इंटेंशन यही होना चाहिए कि हमें अपने लिए लोग चाहिए। अब पहुंच तो गए, भीड़ में ही पहुंचे, लेकिन किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, या पहले ही मन कर रहा है कि पहले ही फर्स्ट टाइम ही एटॉमी पर उठ दूं। ये भी नहीं पॉसिबल है, क्योंकि आप मिलते ही किसी को व्यापारी नहीं बना सकते, मिलके उसे दोस्त जरूर बना सकते हैं। उसके बारे में इंट्रोडक्शन है, अपने बारे में इंट्रोडक्शन है, उसकी कुछ समस्या है, अपनी कुछ समस्या है, दोगे तो मिलेगा। कुछ अपनी तरफ से कुछ चीजों को दीजिए, कुछ विचारों को दीजिए, कुछ आवश्यकताओं को दीजिए, तो वहां से भी कुछ मिलेगा। लेकिन वो कब पॉसिबल है? इंटरेक्ट विद न्यू पीपल, इंटरेक्ट विद स्ट्रेंजर, बात बन जाएगी। एक ही काम करेंगे, एक ही काम करेंगे, सिर्फ सुनेंगे, तब भी कुछ नहीं होगा। सुनने से कुछ नहीं होता है, सुनने से केवल बात समझ में आती है, लेकिन उसका जो परिणाम है वो सिर्फ करने से आता है। जीवन में परिणाम सुनने से, सोचने से, किसी से नहीं आते, किसी से नहीं आते। कितना भी सोच लो, कितना भी सोच लो, कितना भी पढ़ लो, कितना भी सुन लो, परिणाम जो जिंदगी में मिलता है उसका नाम है एक्शन। एक्शन से ही परिणाम मिलता है। इम्प्लीमेंटेशन, किसी चीज को इम्प्लीमेंट करना लाइफ। आपने बहुत सारी रामायण पढ़ ली, गीता पढ़ ली, भागवत पढ़ ली, और वेद पढ़ लिए, वेदांत पढ़ लिए, लेकिन आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो किसी चीज का कुछ असर होगा क्या? नहीं होगा। ऐसे ही आप कितनी वीडियो देख लो, कितनी भी रील देख लो, कितनी भी कथा सुन लो अलग अलग आचार्यों की, कितने भी अच्छे अच्छे मोटिवेशनल पोस्ट आप सुबह सुबह गुड मॉर्निंग में भेज दो, आप इतनी मोटिवेशनल पोस्ट भेजते हैं गुड मॉर्निंग, किसी पे कुछ असर हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। को केवल वो पढ़ने सुनने में ही अच्छी लग रही है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं करना चाह रहा। हम ये तो चाहते हैं कि दुनिया इम्प्लीमेंटेशन करे, लेकिन हम वैसे के तैसे ही बने रहे। हमारी टीम तो काम करे, लेकिन हम रजाई में बैठे रहे। हमारी टीम तो प्रोडक्ट खरीद ले, लेकिन मैंने वो सावनी रगड़ती रहूं चेहरे पे। मुझे फोम क्लीन नहीं लगाना है। दैट इज बिग प्रॉब्लम। सारे रूल, सारे लोग माने, सड़क पे सारे लोग अपनी साइड से चले, हर रेड लाइट पे लोग रोके, लेकिन मुझे रेड लाइट क्रॉस करने का अधिकार मिलता है। मुझे लेफ्ट से भी मुड़ जाऊं, राइट से भी मुड़ जाऊं, लेकिन मेरा कोई एक्सीडेंट ना करे। सारे लोग सड़क को साफ रखें, लेकिन मैं थूक दूं, मैं बस में से कुछ भी खा के गिरा दूं, मैं ट्रेन में से कुछ भी खा के गिरा दूं, लेकिन बाकी के सारे लोग रूल फॉलो करने चाहिए। क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या ना, हमारे देश की पब्लिक है ना, समझती नहीं। मैं सबसे ज्यादा समझदार हूं। मतलब मैं एक ऐसा नागरिक हूं जो देश का सबसे बड़ा बढ़िया चाहता हूँ। बाकी के जो जितने भी 140 करोड़ हैं, वो जब देश का बंटाधार करना चाहते हैं। कैसे होगी एटॉमिक?
मैं प्लान सुनूं, बाकी की मेरी टीम सब दिखाना सीख जाए। मेरे पे नंबर नहीं आए कभी प्लान दिखाने का, क्योंकि मेरे पास तो समस्या बहुत है ना। मेरे बच्चों के पास भी समस्या है, इसीलिए मेरा नंबर नहीं आना चाहिए टीम में, क्योंकि मैं तो स्पेशल बनाया हूं बस। मेरे लिए तो सब सारी गलतियां माफ है, लेकिन मेरे पे पैसा सबसे ज्यादा आना चाहिए। मैं किसी से नहीं कहूंगा पेनिस की, लेकिन इनकम आ जानी चाहिए। सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो। कुछ नहीं। आप ये बताइए, कितने लोग आए, सपनों के साथ आए, गरीबी के साथ मरे। कितने रोज हिंदुस्तान में लोग ठुठुर के मर रहे हैं, ये आप भी जानते हैं। अदरवाइज नहीं जानते हैं तो आज सड़क से निकल जाइए 11-12 बजे रात को, किसी प्लेटफॉर्म पर चले जाइए, किसी बस स्टैंड पर चले जाइए, कहीं और भी चले जाइए। आप थोड़ा सा नज़ारा देख के आइए हिंदुस्तान का। उनके दिमाग में भी सपना चलता होगा ना कि किसी दिन तो अपना दिन आएगा। लेकिन क्या वो सपना दिमाग में चलने से पूरा हो रहा? अपना भी टाइम आएगा। बचपन में थे तब भी यही सोचते थे कि अपना किसी दिन तो टाइम आएगा। थोड़े से जवान हो गए, फिर भी सोचा कि अब नौकरी करेंगे तो अपना टाइम आएगा। नौकरी की फिर भी टाइम नहीं आया। शादी हो गई, बच्चे हो गए, फिर सोचे चलो बच्चों को पढ़ा लें, बच्चों को बड़ा कर लें, अपना टाइम आएगा। बच्चों की आवश्यकताएं इतनी बढ़ गई, बच्चा लव अफेयर में पड़ गया, बच्ची लव अफेयर में पड़ गई, अब उनके शादी के टाइम आ गए। हम कह रहे हैं कि हम जहां से शादी करना चाहते हैं वहां से कह रहे हैं। लड़का अपने लिए तन रहा है, लड़की अपने लिए तन रही है ना। तुम कौन? शादी तो मेरी करनी है तो मुझे अपनी मर्जी से करनी है, तुम्हें थोड़ी ना करनी। अब हम वहां फंस गए। ये चीजें ऐसे कैसे मतलब सॉल्व हुई, तब तक हम बीमार हो गए। फिर हमको डायबिटीज हो गई, किसी को लीवर प्रॉब्लम हो गई, किसी को थायराइड प्रॉब्लम हो गई, कभी इकोनॉमी गिर गई, धंधा फेल हो गया, कभी कुछ हो गया। लेकिन अपना टाइम नहीं है। कितने हिंदुस्तानी हैं रोज हम सपनों के साथ में, अधूरे सपनों के साथ। आप बताइए, आप क्या स्पेशल है? एक्शन के साथ अपना प्लान, अपना टाइम। प्लानिंग के साथ जो एक्शन करता है व्यक्ति, उसी का अपना टाइम आता है। अदरवाइज किसी का टाइम आता नहीं है। बस ये निचोड़ है आज के इस सेशन का। प्लानिंग के साथ एक्शन करने से लाइफ में अपना टाइम, प्लानिंग के साथ आप काम करोगे तो अपना टाइम आ सकता है। विदाउट प्लानिंग एक्शन करोगे तो बिना टारगेट के, बिना गोल के अपना एक्शन करोगे तो फिर आपका टाइम नहीं आएगा। नोट करके ले जाओ आज। और किसी का टाइम आ जाए तो उस दिन मेरे को कॉल कर लेना कि बिना एक्शन किए हुए, बिना प्लानिंग के साथ काम किए हुए, बिना टारगेट के साथ किए, और देखिए हमारा टाइम। जो भी आप हासिल करना चाह रहे हैं उसकी एक कॉस्ट है। उस कॉस्ट को हम जब तक नहीं मतलब पेड करेंगे, पेमेंट नहीं करेंगे उस कॉस्ट का, तब तक वो आपके चीज जीवन में नहीं आएगी। इसीलिए एक अच्छे पेयर बनिए, अच्छे अदाकार बनिए, अदा करना है हर चीज का।
अगर यहां पर भी आपको सफलता चाहिए तो लेकर, प्लान से लेकर, शेयरिंग से लेकर, सोशल मीडिया से लेकर, मैनुअल से लेकर, डिजिटल से लेकर, हर वो काम आपको प्लानिंग के साथ काम करना पड़ेगा, अपने अपने अपलाइन के साथ मिलकर, तो अपना टाइम आएगा। तो आई होप आज की बातें कुछ न कुछ तो आपके जरूर समझ में आई। एक व्यक्ति के लिए खुद की रोटी चलाना क्यों जरूरी है, परिवार के हर सदस्य के लिए, जो भी एडल्ट पर्सन है, उनको खुद की रोटी क्यों चलानी। ओके। जो सपना सजा के बैठे हैं कि उनका टाइम आएगा, उनकी टीम बन जाएगी, उनकी टीम में लाखों का टर्नओवर डेली अपने आप होने लग जाएगा, तो किसी गलत फहमी में न रहे। अपने अपलाइन के साथ मिलकर, प्लानिंग के साथ, कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी, इसके साथ गोल और टारगेट को हिट करके काम करेंगे, उन सब का टाइम बहुत जल्दी आ सकता है। कहीं भी काम करें, फॉर्मूला यही काम करेंगे आप। किसी भी कंपनी के साथ काम करें, जीवन के किसी भी फील्ड में काम, एवरीवेयर, एवरी टाइम, यही चीजें काम करेंगी जीवन। किसी का डाउट हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई शंका हो, वो आप हैंड रेज कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं, जिससे आपकी किसी शंका का समाधान किया जा सके इस सेशन के माध्यम से। माई सेल्फ आर एन शर्मा, सेल्स मास्टर एटॉमी इंडिया एंटरप्राइजेस। ये मेरा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है।